हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पर। सो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का 10th क्लास का। हालांकि और सब सवाल करेंगे, लेकिन 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और सब क्लास से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। रियल नंबर्स, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक से क्या है कि अधिकतर बच्चे हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो इसका हिंदी नामकरण क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक पर हम लोग सवाल करेंगे। पहला टॉपिक का नाम क्या है? पहला ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न, यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, आधारित प्रश्न। हालांकि सब 2 नंबरी भी क्वेश्चन यहां से पूछता है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र क्या है? यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या है? सूत्र आप लोग पढ़े होइएगा, सब बच्चा जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिए होइएगा सब लोग, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, अरे यार, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ठीक है। अब देख लीजिए, आर के लिए भी कंडीशन, ये भी परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। आर के लिए भी कंडीशन क्या है? जो आर का जो मान है, ठीक है, ये 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, या 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा क्या रहता है? बी से छोटा रहता है। क्या रहता है? बी से छोटा रहता है, ठीक है। तो इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, ये वाला बात पूछ चुका है, ठीक है। तो दिया जाता है कि ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में कौन सा सत्य है, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या होता है? आर का वैल्यू 0 के बराबर होता है, या 0 से बराबर, लेकिन बी से क्या रहता है? छोटा रहता है, ठीक है। इस पर हम जो जो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में पूछा गया उस पर हम लोग बनाते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है प्रीवियस ईयर का, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर में, ठीक है, ए का वैल्यू आप लोग को दे रखा है। ए का वैल्यू कितना है? 72 है, ठीक है। ए का वैल्यू 72 है, बी का वैल्यू 9 है, तो आपसे पूछा है आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये वाला हमारा सूत्र है। हाँ, तो क्वेश्चन में ए बराबर 72 दे रखा है, बी बराबर क्या देखा है? 9 दे रखा है, क्यू बराबर 8, और आर का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मान रख दी। क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू 8 है, ठीक है। आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो 72 आ गया। नॉट कितना होगा? 72 प्लस आर, ठीक है। इस 72 को क्या कीजिएगा? इधर ले आइए, 72 माइनस 72, तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको उतारना है, उतारिए, ठीक है, जो दिया है। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ बी का वैल्यू दे रखा है। बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 73। बी का वैल्यू 73, क्यू का वैल्यू कितना है? 34 है, और आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है 23। आर का वैल्यू है 23। तो हम लोग को क्या निकालना है? क्या निकालना है? देखिए क्या क्या टर्म दे रखा है। बी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है। क्या निकालना है? ये निकालना है। तो ये हम लोग को निकालना है। ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से पूछेगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछता। तो फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू जोड़ आर। बी का वैल्यू कितना दे रहा है? 73 दे रखा है। क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 34 दे रखा है। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। तो 73 में 34 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? बगल में गुना कर लेते हैं, 4 × 12, 4 × 7 28, 28 से कितना? 29, और 3 × 3 9, 3 × 7 कितना हो जाएगा? 21। गुना करेंगे तो 9 9 18, 2 1 3 कितना? 4, 2482 हो जाएगा। गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2482 आ जाएगा। प्लस में क्या करेंगे? 23 करेंगे। अब देखिए 23 जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा? 3 2 5, 8 2 10 के 0, 24 1 25, 2505। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भी वैल्यू आपसे क्या पूछा है? ए का वैल्यू निकालना है, जिसमें अलग अलग क्या दे रखा है? बी का वैल्यू दे रखा है 4, और क्यू का वैल्यू क्या दे रखा है? क्यू का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 1 है। क्यू का वैल्यू कितना है?
5 है और R का वैल्यू कितना है 1 है। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। अब तो ये निकालना है तो एक के लिए फॉर्मूला होता है BQ जोड़ R। BQ मतलब 4 गुने 5। ऑब्जेक्टिव है तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव जल्दी करना होता है तो अपने माइंड में लिखेंगे। फॉर्मूला याद रख कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, बगल में लिख देते हैं, भूल जाते हैं तो लिख देते हैं BQ जोड़ R। R के लिए कंडीशन ऑलरेडी पहले हमने लिखा दी है। तो BQ मतलब B में Q से गुना करेंगे, 4 गुने 5 प्लस। ट्रिक क्या है, फटाफट इसको क्या कर देंगे, गुना करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। B को Q से गुना करेंगे, B को Q से क्या करेंगे, B को Q से गुना करेंगे, ठीक है, और R को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 21। हाँ 21 तो आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और लेते हैं। और पूछा गया है इस B का वैल्यू, इस बार क्या निकालना है, B का वैल्यू निकालना है। इस बार क्या निकालना है, B का वैल्यू निकालना है, ठीक है। B का वैल्यू देखा, A का वैल्यू कितना देखा, 72 दे रखा, Q का वैल्यू दे रखा 8 और R का वैल्यू क्या देखा, 0 दे रखा। तो कुछ नहीं करना है, हमको फॉर्मूला पता है, A बराबर क्या होता है, BQ जोड़ और A का वैल्यू कितना है, 72 है। B का वैल्यू कितना है, B तो फाइंड आउट करना है तो एज इट इज लिख देंगे। Q का वैल्यू कितना 8 है, R का वैल्यू कितना है 0 है। अब देखना 72, अब इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो कितना होगा 72, 8 गुने B प्लस 0। अब देखना 0 को इधर लेंगे, 72 में से 0 घटाएंगे तो 72 ही रहेगा, ठीक है। नहीं चल रहा भाई, इसको थोड़ा ये वाला मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 72 इंटू कितना हो जाएगा 8B, काटेंगे तो B का वैल्यू कितना निकल जाएगा 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब हम कुछ होमवर्क देते हैं, 2-3 क्वेश्चन देते हैं जो आपको बनाकर कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। चलिए, आई होप समझ गए होगा आप लोग, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से बना सके, रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो बार बार वीडियो देखे, 2-4 मिनट का वीडियो रहेगा, आराम से देख के बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ दे देते हैं, उसके आप लोग बनाइए घर पर और कमेंट कीजिएगा। हो सके तो बनाकर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A का वैल्यू निकालना है। इस सब में A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जहां B का वैल्यू दे रखा है 61 है, Q का वैल्यू 27 है और R का वैल्यू कितना है 32 है, ठीक है। इसमें भी क्या निकालना है, A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। B का वैल्यू कितना दे रखा है, B का वैल्यू दे रखा है 43 और Q का वैल्यू कितना दे रखा है, Q का वैल्यू दे रखा है 31 और R का वैल्यू कितना है 32। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी A का वैल्यू निकालिए। इसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, B का वैल्यू निकल लेते हैं 44, Q का वैल्यू कितना है 3, R का वैल्यू मान लेते हैं 7, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग बनाकर घर पर, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में हो सके तो 2-4 टाइप बताएंगे, फिलहाल अभी एक ही टाइप पर वीडियो को खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।